नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है क्या कोई इंसान सच में अमर हो सकता है? यानी हजारों साल पहले जन्म लिया हो लेकिन आज भी इस धरती पर मौजूद हो। हिंदू धर्म में ऐसे 7 महान व्यक्तित्वों का जिक्र आता है जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। मतलब जो कभी मरते नहीं और जब तक सृष्टि है तब तक वो किसी न किसी रूप में जीवित रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उन आदर्शों का रूप है जिनसे हमें शक्ति, विवेक और भक्ति का बोध होता है। आज हम आपको सुनाते हैं उन 7 अमर आत्माओं की असली कहानियां विस्तार से, दिल से। पहला चिरंजीवी, हनुमान जी। आपने बचपन में जरूर सुना होगा, जहां संकट हो वहां आते हैं हनुमान। हनुमान जी सिर्फ भगवान राम के भक्त नहीं थे, वो उनके सबसे बड़े सहयोगी, सलाहकार और मित्र भी थे। वानर शरीर में जन्मे लेकिन शक्ति ऐसी कि पूरा पहाड़ उठाकर ले आए। जब लक्ष्मण जी की जान पर बन आई तो संजीवनी बूटी लाने गए थे और पूरी द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाए। रामायण खत्म होने के बाद जब श्री राम विष्णु लोक को लौटे तब उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया था, जब तक मेरा नाम इस धरती पर लिया जाएगा तुम रहोगे, मेरी कथा सुनोगे और भक्तों की सहायता करोगे। कहते हैं हनुमान जी आज भी जीवित हैं। हिमालय की गुफाओं में या कभी किसी साधारण इंसान के रूप में वो आते हैं मदद करने, रास्ता दिखाने। भक्ति, विनम्रता और सेवा, यही है हनुमान जी की पहचान है। दूसरे चिरंजीवी, वेदव्यास जी। अब मिलते हैं उस ऋषि से जिनके बिना ना तो वेद होते, ना पुराण, ना ही महाभारत जैसी महागाथा। वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। उन्होंने ही चारों वेदों का विभाजन किया ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सके। उनका असली नाम था कृष्ण द्वैपायन और व्यास उपनाम उन्हें ज्ञान के कारण मिला। उन्होंने 18 पुराण, उपपुराण और सबसे बड़ी कथा महाभारत की रचना की। कहते हैं वेदव्यास जी आज भी बद्रीनाथ या मानसरोवर की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। जब कलियुग अपने चरम पर होगा तब वे फिर से ज्ञान फैलाने लौटेंगे। उन्होंने ही भगवान गणेश को महाभारत बोलकर लिखवाया था। और सोचिए, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान का इतना बड़ा सागर हो, वो अगर अमर ना होता तो कौन होता? तीसरे चिरंजीवी, अश्वत्थामा। अब जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वो रहस्य और दर्द से भरी है। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म से ही उन्हें शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अजय बनाती थी। लेकिन युद्ध में जब उनके पिता छल से मारे गए तब उन्होंने बदले में पांडवों के बच्चों को रात में सोते हुए मार डाला। ये अधर्म था और इसके लिए श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, तुम अमर रहोगे लेकिन हर पल पीड़ा झेलोगे, तुम्हारा शरीर सड़ता रहेगा और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कहा जाता है आज भी अश्वत्थामा मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड की जंगलों में भटकते हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने उन्हें देखा है। लंबा कद, लहूलुहान शरीर और आंखों में दर्द, उनकी अमरता मोक्ष की तलाश बन गई है। चौथे चिरंजीवी, विभीषण। लंका का राजा रावण जब अपने अहंकार में सब कुछ खो रहा था तब एक व्यक्ति था जिसने धर्म का रास्ता चुना, रावण का छोटा भाई विभीषण। रावण को जब समझाना बंद किया तब विभीषण ने उसे छोड़ दिया और भगवान राम का साथ दिया। युद्ध में उन्होंने राम को लंका के रहस्यों की जानकारी दी और रावण के अंत के बाद राम ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। राम ने कहा, तुम्हारा राज्य तब तक रहेगा जब तक सूर्य और चंद्रमा है। विभीषण आज भी माने जाते हैं कि लंका में कहीं छिपे रूप में मौजूद हैं। वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं और जब समय आएगा तो फिर से प्रकट होंगे।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सच का साथ देने के लिए अपने ही परिवार से अलग होना पड़ता है। 5वें चिरंजीवी, राजा बलि। अब बात करते हैं एक ऐसे असुर राजा की जो अपने धर्म, दान और वचनबद्धता के लिए प्रसिद्ध था। राजा बलि वो प्रहलाद के वंशज थे और इतने शक्तिशाली हो गए थे कि स्वर्ग तक जीत लिया था। देवता घबरा गए और तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में वामन ने उनसे 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसते हुए वचन दे दिया। फिर वामन ने 1 पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया और तीसरे के लिए बलि ने अपना सिर झुका दिया। इस त्याग से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और वरदान दिया कि वे हर वर्ष धरती पर लौटेंगे। इसी दिन को ओणम पर्व के रूप में मनाया जाता है। राजा बलि की अमरता त्याग, दान और समर्पण का प्रतीक है। 6ठे चिरंजीवी, कृपाचार्य। महाभारत में जिन कुछ लोगों ने युद्ध के बाद भी जीवित रहकर धर्म का संरक्षण किया, उनमें एक नाम था कृपाचार्य। वो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु रहे, नीति और युद्ध विद्या के महान ज्ञाता। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों का राज्य स्थापित हुआ, तब भी कृपाचार्य ने धर्म की शिक्षा देना नहीं छोड़ा। उन्हें वरदान मिला कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। जब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे, तो कृपाचार्य ही उन्हें शिक्षा देंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। वे आज भी हिमालय की किसी गुफा में तपस्या में लीन माने जाते हैं, धरती के धर्म संरक्षक के रूप में। 7वें और अंतिम चिरंजीवी, परशुराम जी। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम। उनका जन्म हुआ था अत्याचार के विनाश के लिए। जब क्षत्रिय राजा अधर्म पर उतर आए, तो उन्होंने अकेले 21 बार पूरी पृथ्वी से उन्हें मिटा दिया। परशुराम जी को शिवजी से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विद्या मिली थी। वो न सिर्फ योद्धा थे, बल्कि तपस्वी भी। जब भगवान विष्णु कल की रूप में आएंगे, तब परशुराम ही उन्हें युद्धकला सिखाएंगे। आज भी वो जीवित माने जाते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत या पश्चिमी घाट की किसी गुफा में। उनकी अमरता हमें सिखाती है कि जब तक अन्याय रहेगा, तब तक न्याय के लिए कोई खड़ा रहेगा। अब सोचिए, ये 7 चिरंजीवी सिर्फ पौराणिक पात्र नहीं हैं, बल्कि 7 गहरे जीवन मूल्य भी दर्शाते हैं। भक्ति का प्रतीक है हनुमान जी, ज्ञान को दर्शाते हैं वेदव्यास जी, भटकाव और पश्चाताप का जीवंत रूप है अश्वत्थामा, धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं विभीषण, त्याग का उदाहरण है राजा बलि, शिक्षा के प्रतीक हैं कृपाचार्य और न्याय के अवतार है भगवान परशुराम। ये 7 अमर केवल कहानियों के पात्र नहीं हैं। ये जीवन के 7 स्तंभ हैं, जो आज भी हमें दिशा दिखाते हैं। ये सभी आज भी हमारे भीतर मौजूद हो सकते हैं, अगर हम चाहे तो। अगर आपको ये गहराई से बताई गई कहानियां अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों और परिवार को जरूर सुनाइए, क्योंकि जब हम अपने इतिहास को समझते हैं, तभी हम अपने भविष्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अगली बार जब कोई कहे कि अमरता सिर्फ कल्पना है, तो उन्हें इन 7 चिरंजीवियों की कहानी जरूर सुनाइए। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।